हेलो फ्रेंड्स, जॉब IQ प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTPC CBT 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 19 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट का। और इस शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है? यानी कि ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथियां नियंत्रण करती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। फ्रेंड्स, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और थायरॉक्सिन को मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन को मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और CaSO4 इंटू 2H2O है जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। अब फ्रेंड्स, जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम को जब 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये किया जाता है RBI के द्वारा। RBI के द्वारा। फ्रेंड्स, RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और RBI 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा को जारी करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 रुपये एवं उससे अधिक मूल्य की मुद्रा RBI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो फ्रेंड्स, ये है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ENIAC जो है वो है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में संचारित होता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10%। 10%। और लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। ये जो नियम है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो इस रूल को दिया था लिंडमान ने, जिसे कहा जाता है 10% का नियम। फ्रेंड्स, जो समुद्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक स्थिर है, यानी कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट याद रखिए कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इक्वलाइन कहते हैं। इक्वलाइन कहते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इक्वलाइन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है कि
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस का पूरा नाम क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जिसे बोलते हैं हम लोग इनियक, ENIAC, इनियक। और इनियक का है फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अब अगला प्रश्न है कि घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया गया था जॉन ब्लैकेन बेकर ने, जॉन ब्लैकेन बेकर ने। और फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर का जनक, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन नामक पहला कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो फ्रेंड्स, ये फैलता है फाइलेरिया, फाइलेरिया। और फाइलेरिया को कहते हैं हम लोग हाथी पाँव। और ये फैलता है, एक परजीवी है क्यूलेक्स फैटिगन्स मादा मच्छर से फैलता है। फाइलेरिया परजीवी क्यूलेक्स फैटिगन्स मादा मच्छर से होने वाला एक रोग है और ये प्रभावित करता है लिम्फ को। नेक्स्ट है कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला था? और उनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 1968 में। तो फ्रेंड्स, उन्हें मिला था आनुवंशिकी में, क्योंकि जेनेटिक कोड का दिए थे, जेनेटिक कोड के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1968 में। अब है क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली डबल डेकर रेलगाड़ी सिंहगढ़ एक्सप्रेस प्रतिदिन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलता है मुंबई से पुणे के बीच। नेक्स्ट है कि गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? फ्रेंड्स, ये कराया था सूर्य मंदिर का निर्माण। और गंग वंश का संस्थापक था ब्रजहस्त पंचम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के वंश वृक्ष जो तमिलनाडु के किस जिले में मौजूद है? तो फ्रेंड्स, ये है तिरुवारूर। और फ्रेंड्स, कमला हैरिस जो अमेरिका के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं, इनका संबंध था डेमोक्रेटिक पार्टी से। और टाइम मैगजीन ने कमला हैरिस को 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था टाइम मैगजीन ने कमला हैरिस को, और उसके साथ साथ जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को। अगला है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था तांबा का। उसके बाद है कि सर्वाधिक आम हड़प्पा मुहरों की आकृति कैसी थी? यानी जो हड़प्पा के जो मुहरें मिले थे सबसे ज़्यादा, उसकी कैसी आकृति थी? तो ये था वर्गाकार। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो फ्रेंड्स, ये कहा गया था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना किया गया अमेरिका में 1913 में। और अमेरिका में
सैन फ्रांसिस्को शहर में किया गया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? टेलीग्राफ पठार, तो फ्रेंड्स ये भाग है हिंद महासागर कटक के, हिंद महासागर कटक के। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट यानी कि GGGI इसकी स्थापना कब हुआ था? फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुआ था 2010 में, 2010 में। GGG और I और इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, और इसका मुख्यालय है सियोल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची का प्रकाशन करता है? तो ये किया जाता है IUCN के द्वारा, IUCN के द्वारा, और इसकी स्थापना हुआ था 1948 में नीदरलैंड स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। IUCN की टोटल 5 रेड डाटा बुक है। IUCN की कितनी है रेड डाटा बुक? तो 5 है। अब है 21 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता स्तंभ भारत में मौजूद नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है वलासिया, वलासिया, और ये वलासिया जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये स्थित है दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में सुंडा और साहुल के बीच। भारत में टोटल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में 4 जैव विविधता स्थल है। पहला है हिमालय क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी घाट या श्रीलंका जैविक विविधता हॉटस्पॉट, तीसरा में इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा में सुडालैंड का क्षेत्र। ये 4 है भारत में जैव विविधता स्थल। फ्रेंड्स जैव विविधता स्थल का जो थीम था इस बार का वो था हम समाधान का हिस्सा है, और ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। और 2021 का थीम क्या था? तो हम समाधान का हिस्सा है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जिस पर समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख उत्कीर्ण की गई, इसकी ऊंचाई कितना है? तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई है 35 फीट, 35 फीट। और प्रयाग प्रशस्ति था जो हरिसेन द्वारा लिखित शिलालेख है, हरिसेन द्वारा लिखित शिलालेख। और हरिसेन था समुद्रगुप्त का राजकवि, समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? तो हरिसेन। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अंतिम, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? फ्रेंड्स ये होता है 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता थी? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 24, और इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा थी? तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा थी? तो फ्रेंड्स ये थी विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित।
और विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी और स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत भी थी। फ्रेंड्स, विद्या लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत भी थी और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर भी रह चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी लॉरेंस इनमें से किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिन्हट। चिन्हट। अब है अगला प्रश्न 26 नंबर का और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व कीर्तिमान बनाया? तो ये है नेपाल की कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट है राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से होकर गुजरता है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरता है सिक्किम से। सिक्किम से, क्योंकि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के अलवर और सिक्किम के गंगटोक से गुजरता है। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि लघु ज्वर कब होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 29। किस तिथि को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया? नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया किस तिथि को? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH-44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरता है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, यानी कि किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है पालनी की पहाड़ी पर स्थित। पालनी की पहाड़ी पर स्थित, जो है तमिलनाडु में। 32 है क्वेश्चन नंबर और इसमें पूछा गया है कि नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो एक करना पड़ता है पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में फ्रेंड्स, अनुसूची 2 में है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित, और अनुच्छेद 3 के तहत है राज्यों के नाम, क्षेत्र और राज्य निर्माण करने की शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना कब लागू किया गया? ये किया गया 1995 में। 1995 में और 15 अगस्त 1995 को ही मिड डे मील योजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2000 और 2001 के बीच। फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो था 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी कढ़ाई, तो ये संबंधित है पंजाब से। पंजाब से। अब क्वेश्चन नंबर 36। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था 1875 में। 1875
1975 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 37 और फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है सड़क से। और इस योजना की घोषणा किया गया था 1998 में। और इसके तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।